नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। इंदौर स्थित डेली कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और भारतीय राजनीति में उनके अमिट प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि अटल जी का जीवन सरलता, ऋण विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। समारोह के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता उल्लेख्य रही और विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से अटल जी के विचारों, कवि, व्यक्तिगत और राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों को भी याद किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों और राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित करना रहा। मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार पधारे और ये महारानी अहिल्याबाई की धरती है, बाबा महाकाल है, दाएं तरफ हमारे ओंकारेश्वर धाम है। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार से ओर से माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम राधाकृष्ण जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती मंगूभाई पटेल साहब का आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, हम सबकी ताई, आदरणीय ताई, आपका अभिनंदन। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माला दीदी का तो स्नेह और उनका आज का जो चेहरे का आभामंडल कार्यक्रम के साथ खिलता जा रहा आनंद अलग प्रकार से। आज सम्मानित होने वाले माननीय सुप्रसिद्ध कविवर और पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, डॉक्टर सत्यनारायण जेटिया जी, माननीय जगदाले जी, श्री संजय जगदाले जी, माननीय पराग शुक्ला जी, इस अवसर पर आमंत्रित सभी आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु और विचारों की दृढ़ता और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन, मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य। हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी है। नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी हर एक जगह, यद्यपि प्रारंभ में अटल जी ने अपनी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की खुद की धारा तय की, और ये संघ का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य, संघ का 100वां शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो हमारे प्रचारक को याद करके हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे एक अलग एहसास से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे भारत माता के चरणों में सत नमन करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले अटल जी, जिनने प्रचारक करके तो जीवन में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन पत्रकार बन के भी राष्ट्र धर्म पांचजन्य इतने प्रकार से उनने अपने आप को, और लखनऊ से नानाजी देशमुख, ये तीनों ने अपनी जो जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की, और अटल जी का उसके बाद का क्रम भी हम सब याद रखें कि अटल जी बाद में जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल हर युग में ऐसा लगता है कि हमारी राजनीतिक यात्रा वाली इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करें तो ऐसा लगता है कि बहुत गैप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी। और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है
अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, ये आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा। और खास करके अब बड़ा अटपटा लगेगा, अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए, भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उनने आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलों में डुबाने का काम किया। और ये बाकी के लिए भी सीख है कि जैसे अटल जी के लिए अभी वो पुरानी बात छोड़ दें, लेकिन छोड़े कैसे? पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का गुलदस्ता, हिंदी को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। अटल जी के जीवन का कितना अलग अलग प्रकार का पक्ष, कहीं सोच नहीं सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में कोई बोलेगा, लेकिन अटल जी ने न केवल हिंदी में बोले बल्कि बांग्लादेश के युद्ध में देश की सीमाओं पर लड़ने वाली सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश की प्रधानमंत्री को गौरवान्वित करते हुए साक्षात माँ दुर्गा जगदम्बा के समान शक्ति की आराधना करने वाले उस भाव को जगाते हुए हमारी सेना और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। अब जब उनकी बात करते हैं तो आपातकाल के अंदर ऐसे पवित्र आत्मा और ऐसी लोकतंत्र के गला घोटने वाली घटना में बगैर संकोच आडवाणी जी के साथ अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जिसके बारे में माननीय जेटली जी ने कह ही दिया, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आज अपन उसको केवल याद करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2 सांसदों तब भी अपने दल के अंदर, तब भी अपने दल के विचारधारा पे प्रश्न खड़ा हो जाए तो वापस समान रूप से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर देना, यह हर एक किसकी बस की बात नहीं है। लेकिन अटल जी और उनके साथ सारे संघ के प्रचारकों के साथ जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कष्टकारी भी है। और उस कष्ट के बाद जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती तब तो और चुनौती होती है। केवल 2 सांसद हमारे बचते हैं, लेकिन चाहे 2 सांसद हो चाहे 100 सांसद हो, अटल जी रहे, हमें इस बात का आनंद है। अटल जी का युग और बदलते दौर में इतने दलों के साथ, 24 दलों के साथ सरकार बना ले, वो सरकार चलाए, और सरकार चलाने में भी क्या पवित्रता है। एक वोट से भी अगर सरकार के बहुमत के मसले में फैसला हो जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है कई सारे विरोध के पक्ष के नेताओं ने भी कहा, जिसमें चंद्रशेखर भी एक थे, कि कहीं ये एहसास तो करा देते कि ये ऐसा हो रहा तो हम मदद कर देते। लेकिन अटल जी के शब्दों में एहसास होगा कि अगर इस पाप के तरीके से बनाई गई सरकार को तो टीपीए से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना पवित्रता का मन का भाव कि सरकार जाए तो चली जाए। सरकार के मामले में जो अपना उनका तरीका है, और 24 दलों के अभी कभी कल्पना करते कि ममता जी को तो आज भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन और संस्कारों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके योगदान की सराहना भी की। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की है। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। कितने प्रकार से भारत अपनी प्रगति कर रहा है। ऐसे में ये 3 मित्रों ने वाशिंगटन से जिस खेल की शुरुआत की, वाकई इतना अद्भुत खेल, 3 खेलों का समावेशन करते हुए अपने आप में कहां से कहां पहुंच गया पिकल बात। वास्तव में एक बार मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई। चूंकि मैं आज जब से बात करने आया हूं तो मैं मान के चलता हूं कि आप कौन सा ऐसा खेल है जिस खेल में भारत और भारत के लोग अगर भाग नहीं ले और वो खेल सफलता के झंडे गाड़े, या वह संभव हुआ है। तो ऐसा हो गया बीसीसीआई का भी, हमारे आईसीसी, इनके जो जिस प्रकार का समय चला है कि आप तो टूर्नामेंट के लिए, ओलंपिक के लिए, एशियाड के लिए कॉमन
गेम के लिए हर स्थान पर भारत और भारतीयों का अपने आप में पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर। और वैसे आदिकाल से हमारी संस्कृति तो शुरू से खेल आधारित संस्कृति है। खेल खेल से पुरुषार्थ पराक्रम, भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा अर्जुन का अगर विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा, भगवान राम का विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा। ये अपने खेल की क्षमता का तो मैदान है जिसके बलबूते पर राम राज्य आता है, भगवान कृष्ण का काल आता है। लेकिन आज के इस दौर में अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के लिए भी सब विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उस तरह से आगे बढ़ रही है लगातार खेलों के लिए। और अब तो नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने भी खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। जो प्रशिक्षक है उनको उनके सभी प्रकार के प्रमोशन के लिए जो आमतौर पर बाकी शिक्षक प्राध्यापक के होते हैं उस तरह से गुंजाइश दी। और आने वाले समय में परमात्मा करे ये और आगे बढ़ते जाए। देश भर से यहाँ खिलाड़ी आए, मुझे बताया गया है। मध्य प्रदेश में अगर आप आए तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जब आप आए हो तो 56 दुकान भी जरूर जाना। यहाँ का 56 दुकान का सब प्रकार के स्वाद का जो आनंद है, स्वाद के साथ सेहत तो आप बना ही रहे हैं, लेकिन ये माँ अहिल्या की नगरी है, बगल में बाबा महाकाल की नगरी। काल को जिनने बस में किया है उनकी मर्जी के बगैर कोई श्वास भी नहीं ले सकता है, ऐसे बाबा महाकाल की नगरी। और परमात्मा की कृपा से इंदौर के एक तरफ महाकाल, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर है। दोनों ज्योतिर्लिंग के माध्यम से ये पवित्र धरा आप सबके आने से और आनंद में डूबी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए, और ये अग्रवाल जी आपने भवन उपलब्ध कराया, स्कूल उपलब्ध कराया, गोपाल बाबू तुमसे अच्छी मित्रता हो गई, आपका भी अभिनंदन, सारे मित्रों का अभिनंदन। और पापा आपके बड़े यशस्वी हैं, जूट के आधार पर काम करते हैं। हमने ये उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर किसी राज्य की है, हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश है, जहां बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में हर प्रकार के एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देते हो। लेकिन जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने जब निकलते हैं तो परमात्मा हमारा विशेष एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी आज भारत ने अपनी जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनाई है, और आने वाले साल 2027 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में ऐसे और सब क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जाए। पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन। और किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ आए, वैसे तो हमारा एसोसिएशन ही पर्याप्त है। आपके लिए मेरी सबको शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीवीजी रामजी बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और गांव के विकास को सशक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व में लागू मनरेगा योजना के तहत केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, जबकि नई व्यवस्था के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर रोक लगेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य गाँव का विकास करना है। इसके लिए पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए हैं ताकि उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए अलग से फंड की मांग ना करनी पड़े। पंचायतों को स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर उन्हें मजबूत किया गया है। भारत जी राम जी योजना, जी राम जी, और ये क्यों बनाई? नंबर 1, पहले की जो योजना थी मनरेगा, उसमें केवल 1 साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था।
हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के साथ ने, कि अब 100 नहीं 125 दिन की रोजगार की गारंटी देंगे, 125 दिन की। तो 100 से बढ़ा के इसमें 125 दिन की गारंटी। और दूसरी चीज इसमें तय करी कि इससे लेकिन गांव के विकास के काम होना चाहिए भैया। बहुत से काम हो गए, बहुत से बचे भी हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, नए नए काम की जरूरत बढ़ती जाती है। पहले तो कहीं मुरम रोड मिल जाती थी तो सांसद जी साल लो, श्रीफल लो, दाल खाओ, बाफले उड़ाओ। लेकिन अब बड़े बड़े रोड भी बनते हैं तो नए रोडों की जरूरत पूरी हो जाती है। तो इसमें पैसे का प्रावधान कितना प्रस्तावित है वो भी बता देता हूं मैं। इसमें जो प्रावधान किया है, जो होगा प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। क्योंकि 125 दिन काम चाहिए तो पैसा ज्यादा चाहिए, तो एक तो ज्यादा पैसे का प्रावधान, लेकिन एक चीज जोड़ी है कि ये पैसा पानी में नहीं जाए, नहीं तो यहां की मट्टी खोद के वहां डाल दी और निकल गई मजदूरी। इस पैसे से काम होना चाहिए कि नहीं गांव के, बताओ, अरे जोर से बताओ। गांव के काम होना चाहिए। अब छोटे छोटे काम के लिए गली में, गांव की गली का फलाने जी रामलाल से लेकर श्यामलाल तक के घर का रोड बना दो। हमने ये तय किया है कि जो बनाना ये काम, उसके लिए पंचायत को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, सीधे गांव में बैठ के तय करो कि ये चीज बननी हमारे गांव में। 1,51,000 करोड़ को 5 साल में बांटो तो 7.5 लाख करोड़ रुपया होते हैं। और 7 लाख तो गांव ही है कुल मिला के, और कई काम हो चुके। अगर इतना पैसा गांव में ढंग से लग गया तो बताओ गांव की जरूरत की चीजें पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जोर से। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन के तहत जयपुर के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान नंदी जी की भव्य मूर्ति दान की गई। जयपुर निवासी विपिन बंसल ने 101 किलो पीतल से निर्मित भगवान नंदी जी की मूर्ति मंदिर प्रशासन को भेंट की है। सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह दान पंडित राजेश पुजारी की प्रेरणा से किया गया। भगवान महाकाल के गण नंदी जी के इस मूर्ति को मंदिर परिसर में शीघ्र ही उपयुक्त और सम्मानजनक स्थान पर विविध रूप से प्रतिष्ठित किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों में उत्साह का माहौल देखा गया। जबलपुर में घने कोहरे की चादर छा जाने से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। रविवार सुबह से ही कोहरा इतना घना रहा है कि दृश्यता लगभग 0 तक पहुंच गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। ठंड बढ़ने के कारण लोग घरों में बतादे की छुपते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जरूरी काम से निकलने वालों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना भी जताई है। बाबा महाकाल की पवित्र भस्म आरती के दर्शन अब श्रद्धालु घर बैठे कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन द्वारा भस्म आरती का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिससे देश विदेश में रहने वाले भक्त भी बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन और आरती का लाभ उठा रहे हैं। ऑनलाइन दर्शन की सुविधा से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक भक्तों तक बाबा महाकाल की आराधना का अवसर पहुँचाना है। सतना में खून की दलाली के गोरखधंधे पर पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक और खून का दलाल गिरफ्तार किया गया। बीते 3 दिनों में अब तक 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर खून की दलाली कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और कार्रवाई आगे भी तेज रहेगी।
भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में बता दें कि गोल्डन जुबली एलुमनी मीट आयोजित की गई। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने छात्र जीवन को याद करते हुए भावुक हो गए। कार्यक्रम आपसी रिश्तों, समृद्धि और मूल्यों के उत्सव के रूप में यादगार रहा। प्यार का मारा है दोस्तों, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। कल की संगीत संध्या आज पूर्ण हो गई। पूरा नहीं आता था लेकिन भाव। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने काम के बढ़ते दबाव और विभागीय नीतियों के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार 1000 से अधिक इंजीनियर बता दें कि लीव का आवेदन देकर हड़ताल पर जाएंगे। इंजीनियरों का आरोप है कि उन पर अत्यधिक कार्यभार डाला जा रहा है और कई मामलों में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिससे विभाग में असंतोष बढ़ रहा है। हड़ताल के चलते विभागीय कार्यों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जबलपुर में एक ईसाई प्रार्थना भवन उस वक्त हंगामे का केंद्र बन गया जब हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए अंदर घुस गए। प्रार्थना सभा के दौरान अचानक बढ़ते तनाव के बीच जोरदार नारेबाजी और हंगामा हुआ। ईसाई संगठन की ओर से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। भोपाल में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से ही की रात में 3 बाइक चोरी होने से लोगों में दहशत का माहौल है। चोरों ने बता दें कि सुनसान इलाकों और रिहायशी क्षेत्रों का निशाना बनाया। पीड़ितों ने संबंधित थानों में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।